गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर मैं आपसे फिर से बात करने का दिल इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरी जो सर्विस है 3 जो फ्री की सर्विस होती हैं वो तो ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी चल चुकी है लगभग 22,800 किलोमीटर। अरे भाई सही, बढ़िया। 22,800 किलोमीटर चल चुके हैं, जो कि थर्ड सर्विस 22,500 पे होनी थी, तो लेकिन धर्मशाला गया था इसलिए पूरा हो नहीं पाया, और 1-2 दिन में थोड़ा और काम थे, तो आज मैं सर्विस के लिए जा रहा हूँ। जो ये मेरी सर्विस होने वाली है ये पेड सर्विस होगी, तो इसमें वो क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या बताते हैं, क्या क्या मैं उनको मना करता हूँ, वो हर चीज़ आपसे मैं इस ब्लॉग में शेयर करूँगा कि आपने क्या काम करवाना है। क्योंकि वो तो हर काम बताएंगे, लेकिन वो तो ये भी बताएंगे कि आपने सनरूफ क्लीन कराओ कुछ, लेकिन मेरे सनरूफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं अननेसेसरी उसको नहीं छुड़वाऊँगा। वही और कुछ बातें होंगी जो मैं उनसे मिलके और उनसे समझ के फिर मैं आपसे बात करूँगा। मैं अपनी जो गाड़ी की सर्विस करवाता हूँ वो सेक्टर 35 टाटा आर्या में करवाता हूँ। आज भी वहीं जा रहा हूँ, पूरा रिकॉर्ड हिस्ट्री वहीं। सर्विस तो कहीं भी करवा सकते हैं आप, किसी भी टाटा के उसमें जाके, लेकिन एक आपका लेजन बन जाता है जो वहाँ आपके जानने वाले होते हैं जो गाड़ी का काम करते हैं, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि जहाँ एक बार सर्विस करवाई वहीं करवाऊँ। आदमी की मर्जी है, वो कहीं भी करवा सकता है, टाटा के किसी भी शोरूम में जाके किसी भी सर्विस सेंटर में करवा सकता है, अपना अपना नज़रिया है। लेकिन मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ मैंने पहले करवाई थी, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है वहाँ सर्विस करवा के। गुड़गांव में तो हमेशा ही रश रहता है, पूरे ट्रैफिक है, लेकिन हम यहाँ से अब लेफ़्ट हो जाएंगे एक छोटा सा रास्ता सर्विस स्टेशन के लिए। रश बहुत है, सुबह निकलो शाम को निकलो, रश तो रश ही रहेगा यहाँ। एक तो लाइट भी है, लेकिन सब ने जाना ही है, जैसे हम जा रहे हैं वैसे सब जा रहे हैं, तो रश से तो क्या ही शिकायतें करनी, क्योंकि लोग हमसे शिकायत करेंगे, हम भी रश का हिस्सा हैं, और हम लोगों से शिकायत करेंगे तो ऐसे बात बनेगी नहीं। तो एडजस्ट करो, जैसा है वैसा एडजस्ट करो। दोस्तों, मैंने आपसे एक बात करनी थी, अगर आप मेरी इस बात से सहमत होंगे या आपका क्या राय है प्लीज़ कमेंट में बताना। मैंने बोलने का ये मतलब है कि जो हाईस मॉडल गाड़ियां हैं वो टाटा की मेरे ख्याल से 10,000 पर किलोमीटर के बाद सर्विस होती है, और कई गाड़ियाँ 15,000 भी करती हैं, साल के बाद भी करती हैं। तो उसमें लोग बोलते हैं खर्चा बहुत आता है, क्यों? पर वो खर्चा इसलिए आता है कि 15,000 किलोमीटर या 10-12,000 किलोमीटर के बाद आ रहा है। लेकिन कंपनी क्या गेम करती है, जो ये ईवी गाड़ी है इसको वो अपने पूरे ही जो ईवी गाड़ी है इसको 7,500 के किलोमीटर के बाद वो सर्विस के लिए गाड़ी बुला लेती है। मेरे हिसाब से तो ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जाता है। 7,500 में आदमी एक बार जाता है और उसका फिर सर्विस स्टेशन खड़ा होता है। अभी 2 महीने पहले सर्विस करवाई थी, अभी हम जाएंगे और उस टूर में 7,500 एक बार में हो जाएंगे, 15 दिन बाद फिर सर्विस करवाएंगे। तो सस्ती मेरे हिसाब से सस्ती नहीं पड़ती है, क्योंकि हम ये पेड सर्विस है, ये 6-7 हज़ार की पड़ेगी, और 15,000 में हमको वही 12-13 हज़ार पड़ जाएगा, तो सस्ती कहाँ से हुई। तो ये सारी, अगर आप इस बारे में जो आपकी राय है मुझे बताना कि आप इस बात से सहमत हैं या आप इस बारे में क्या सोचते हैं। पहले एक्सप्रेस वे से आ रहे थे, वहाँ एकदम राइट लेफ्ट हैंड साइड पे अनमोल कन्वेक्शन से एक छोटी सी गली अंदर को आती है, बस उस रास्ते से हम अंदर आए हैं, शॉर्टकट बोल सकते हैं। सीधा ये सर्विस स्टेशन पे पहुँचेगा, अब हम पहुँचने वाले हैं, और बाकी सर्विस क्या बात होती है सर्विस में, क्या क्या हम उन्हें बताते हैं, वो सारी बातें मैं आपसे उसके शायद अंदर शूट ना भी करने दें, लेकिन जो भी बात होंगी मैं आपसे करूँगा। दोस्तों, अब हम सर्विस स्टेशन की तरफ पहुँचने वाले हैं, जो हम सेक्टर 35 पहुँच गए हम। ये टाटा आर्या का है, ये डेडिकेटेड पूरा इसमें ईवी की ही गाड़ियों की सर्विस होती है, इसलिए थोड़ा जो यहाँ स्टाफ रहता है, जो यहाँ टेक्नीशियन रहते हैं, थोड़े ट्रेंड रहते हैं, तो उनसे हम जो उनको समझाते हैं वो बात समझ जाते हैं, और अभी जो भी बात होगी मैं आपसे करता हूँ। अभी गाड़ी को एंटर करवा लेते हैं। गाड़ी सर्विस की छोड़ दी है, जो 2-3 काम थे वो सब काम बता दिए हैं, जो फिजूल के काम थे वो हमने मना कर दिए, वो नहीं करवाना थे। देखते हैं कि क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। 1-2 काम और थे वो सब बता दिए हैं। गाड़ी की इंस्पेक्शन हो रही है, क्योंकि हम छोड़ के जा रहे हैं कि किस हालत में गाड़ी है, क्या है, कैसे है, सब कुछ होगा। जो जो काम अब हमको ये हमारे घर ड्रॉप कर देंगे,
और गाड़ी भी वहीं ड्रॉप करवा देंगे। जो जो काम होगा मैं आपको सारा कुछ बिल बता दूंगा, क्या क्या काम हुआ, क्या हुआ और कैसे मैंने जो काम नहीं करवाना था वो इनसे अवॉइड करवा दिया है। ये तो बहुत काम बता रहे थे लेकिन वो मैंने मना कर दिया है। व्हील अलाइनमेंट अभी 15,000 रुपये हुई थी, वो मैंने मना कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं है। और 2-3 काम और थे वो जो सब मैंने मना किए। अभी हम गाड़ी सर्विस स्टेशन में पूरा इसका लिखवा दिया है क्या क्या काम होना है। और कुलदीप भाई हमें ड्रॉप करने हमारे घर जा रहे हैं और ये फिर गाड़ी लेके आएंगे, फिर गाड़ी की सर्विस होगी और शाम को भी गाड़ी जितेंद्र भाई को बोल के खुद ही घर में ड्रॉप करवा लेंगे। दोस्तों गाड़ी जो उनके मैकेनिक थे, जब सर्विस के बाद उनका फ़ोन आया था और गाड़ी को ड्रॉप कर गए थे। गाड़ी ड्रॉप करके सब बढ़िया हो गया, बिल भी आ गया, पेमेंट मैंने ऑनलाइन कर दी थी। लेकिन जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा किया कि मैंने गाड़ी छोड़ के मैं अपने वापस घर आ गया और फिर गाड़ी वहाँ से उन्होंने ड्रॉप करी। खैर अपना अपना सबका नज़रिया। मेरा रहता है कि मैं खुद गाड़ी वहाँ जाके खुद गाड़ी का अपनी सर्विस करवाऊँ, अपने सामने सर्विस कराऊँ। और कई चीज़ें होती हैं जो हर आदमी सर्विस ठीक करता है, वैसे बोलने का मतलब नहीं है मेरा, लेकिन कई चीज़ होती हैं वो कुछ नेग्लिजेंस से वो छूट जाती हैं। अब मेरा पिछली बार एक इसका जब अपडेट के लिए गया था तो उन्होंने जो इसका ग्लव बॉक्स में एक लाइट होती है वो नहीं जल रही थी और मैं उनको बोल के आया कि सर ये नहीं जल रही है, लेकिन उन्होंने ठीक ही नहीं करी। और 1-2 काम और थे, तो चलो जो भी है करके आ गया। तो मेरा तो ये है कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे ये भी बताना कि पिक एंड ड्रॉप करके आप अपना टाइम बचा के गाड़ी छोड़ के आपको अच्छा लगता है, या आप वहाँ एक गाड़ी जो आप इतना पैसा खर्च रहे हैं अपने सामने सर्विस करवाएंगे, उसकी सर्विस आप देखेंगे क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो आपको अच्छा लगता है। अपनी अपनी चॉइस होती है कि गाड़ी फ़ोन करके गाड़ी ड्राइवर मंगवा के गाड़ी भेज देते हैं, गाड़ी ड्रॉप हो जाती है तो ठीक है। पर मुझे लगा कि आज मज़ा नहीं आया, पैसा दिया, पैसा बहुत ज़्यादा भी नहीं दिया क्योंकि वो तो 10 काम लिख रहे थे कि ये भी होना है, वो भी होना है, ये भी करना है। तो मैंने बोला भैया जो मेरी फ्री सर्विस थी अभी 7,000 किलोमीटर पहले, उसमें सब तो आपने किया, अलाइनमेंट आपने किया, व्हील बैलेंस आपने किया, अब इसमें क्यों करोगे आप? सब कटवाया मैंने। वो तो बिल वही बात है, मैं वही बोल रहा था कि बिल वो ज़्यादा बन जाते हैं, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ता है। तो मेरा बिल जो आया है मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, 1750 रुपया 1700 कुछ रुपया मेरा एक 4th सर्विस का है। अब उन्हें क्या काम किया है, तेल बदला है, क्या किया है, वो उन्हीं के भरोसे में सारी बात है। बाकी अब मैं जो गाड़ी क्यों छोड़ के आया था मैं और क्यों वो उसका भी बताता हूँ। एक कारण ये है कि वो मुझे कुछ काम घर में था, एक तैयारी से एक ट्रिप लगा रहा हूँ, मैं ट्रिप शुरू कर रहा हूँ, मैं 1-2 दिन में ट्रिप शुरू हो जाएगा। और ट्रिप छोटा ट्रिप होने वाला नहीं है, वो ट्रिप 10-12 दिन का ट्रिप है। तो आप उसमें बने रहिए और अपना प्यार मुझे वैसे ही दीजिए। ट्रिप जो रहेगा वो कल परसों से इसकी वीडियोज़ आएंगी, आप देखना और उसे भी लाइक करना। जैसे आपने धर्मशाला का ट्रिप देखा था, लेकिन जो ये ट्रिप रहेगा ये टोटली EV के ऊपर ही रहेगा। धर्मशाला का तो मुझे कुछ घर के काम भी थे, लेकिन इसमें हम 2 लोग जा रहे हैं और उसका पूरा काफ़ी लंबा ट्रिप है, 3-3.5 किलोमीटर का ये टूर रहेगा। तो वो हम बना रहे हैं। बाकी उसके लिए आज थोड़ी तैयारी कर रहा था, सारा हर चीज़ देख रहा था मैं, 1-2 चीज़ें जो मंगवानी थी वो सब इंतज़ाम किया है और उसके बाद निकलेंगे ट्रिप पे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना और कमेंट प्लीज़, कमेंट पढ़ के कुछ मोटिवेशन होती है, वो आप कमेंट भी करना। कुछ भाई ने कमेंट की कुछ पूछा, वो सारा मैं अभी वीडियो में आपको 2-3 जो भी बातें हैं मैं सारी वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। कमेंट में बात पूरी हो नहीं पाती, समझा नहीं पाता आदमी, तो मैं वीडियो में ही 2-3 पॉइंट पूछे हैं वो सारा मैं क्लियर करूँगा। तब तक के लिए गुड नाइट।